जब भी आप कहीं ड्यूटी में भी हों, चाहे वो गश्ती में हो या फिर ट्रैफिक फाइन चेक कर रहे हैं, उसमें भी आपको सौहार्दपूर्ण तरीके से उनसे बात करना है। झाझा थाने में अचानक पहुंचे एसपी तो पुलिस कर्मियों में मच गया हड़कंप। फाइलों की जांच, हाजत का मुआयना और अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। नकटी डैम रंगदारी कांड का मास्टरमाइंड कौन? एसपी विश्वजीत दयाल ने कर दिया बड़ा खुलासा। नए साल पर क्या रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, देखिए झाझा से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जमुई पुलिस कप्तान विश्वजीत दयाल ने गुरुवार को झाझा थाना का औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंच जाने से थाने में खलबली मच गई। एसपी ने थाना परिसर, हाजत और सीसीटीएनएस कक्ष का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने साफ सफाई से लेकर लंबित कांडों की फाइलों तक हर चीज की गहन समीक्षा की। एसपी ने पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि फरियादियों के साथ शालीनता से पेश आएं। उन्होंने कहा, थाने आने वाले हर पीड़ित की बात ध्यान से सुनी जाए। पुलिस को संवेदनशील और जिम्मेदार बनना होगा। इसके साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और केस डायरी को तकनीक के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिए गए। अपराध को लेकर एसपी ने एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नकटी डैम रंगदारी कांड के मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे दबोच लिया जाएगा। नकटी डैम पे जो संवेदक के द्वारा जो है वो आरोप लगाया गया था कि अपराधी आए थे और रंगदारी लेवी उवी का मांग किए गए थे। तो प्राथमिकी तो उसमें दर्ज हुई है। हाँ, उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है और चिन्हित भी हुए, उसमें अपराधी भी चिन्हित हो गए हैं। कार्रवाई कर, अरेस्टिंग भी हुई है उसमें। उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसका मास्टरमाइंड शायद अभी तक एक्सपोज कर रहा है। हाँ, तो वो हम लोग के संज्ञान में आ गया है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नए साल के जश्न को देखते हुए प्रमुख पिकनिक स्पॉट्स पर भारी पुलिस बल तैनात करने का आदेश भी दिया गया है ताकि हुड़दंगियों पर नजर रखी जा सके। एसपी के इस निरीक्षण से साफ है कि पुलिस प्रशासन नए साल से पहले एक्टिव मोड में है। नकटी डैम के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का सबको इंतजार है। झाझा पुलिस की कार्यशैली और एसपी के निर्देशों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। क्राइम और जमुई की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और आज भी उनको अनुसंधान के विषय में बताया गया, फिर तकनीकी साक्ष्य एकत्र करने के लिए बताया गया कि भाई कोई भी आदमी मुकर सकता है, लेकिन आप जो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी अनुसंधान में तो वो अकाट्य साक्ष्य होता है, तो उस पर भी आप कार्रवाई करें। और जो भी हम पब्लिक जो जन सुनवाई के लिए भी उन लोगों को बताया गया है कि जब भी आप क्षेत्र में जाएं, जब भी आप कहीं छापामारी में जाएं तो कम से कम सही तरीके से छापामारी करें। प्लस जो अभी हम लोग का नया कानून है, इसमें बीएनएसएस की धारा 35(3) के बारे में उनको बताया गया कि आप उनको बताएं, पब्लिक को बताना है उनको कि भाई ये 7 साल से कम की सज़ा है, तो इसमें हम भी बेल दे सकते हैं। आपके माध्यम से मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि यदि कोई मुकदमा आप पर है, दोनों पक्ष यदि आप सुलह कर लिए हैं तो वो भी आप आ जाइए। वो भी हम लोग लोक अदालत जो हम लोग का हर 3 माह पर होता है, उसमें भी आपके बिना वकील के, बिना खर्च के आप उस मुकदमे को सुलझा सकते हैं। और यदि आप केस हो गया है तो आपको साधारण केस में थाना कोर्ट का जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आईओ जो है आपको 35(3) का नोटिस दे देंगे, आप उनके पास आइए, वो आपको बंद पद पर मुक्त कर देंगे और उसके बाद हम लोग कोर्ट में अपना जो प्रोसीडिंग है उसको भेज देते हैं, कोर्ट फिर आगे की कार्रवाई करती है। यही सब उनको बताया गया है। नव वर्ष सामने है, इसमें कैसा रहेगा इस बार का प्रशासनिक जो, जैसे अभी बहुत सारा पिकनिक स्पॉट है, हाँ, नहीं, बहुत सारी गतिविधि है अभी पब्लिक का, नहीं इस पे हम लोग उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है? नहीं, हम लोग मुख्यालय से भी हम लोग के पास बल उपलब्ध कराया गया है विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए। तो हम लोग जो भी प्रमुख जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो 1 जनवरी को जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है या फिर 25 दिसंबर को जहाँ भीड़ रहती है वहाँ पे हम लोग बल उपलब्ध कराएंगे ताकि यहाँ की जनता जो है शांतिपूर्वक और खुशी से यह पर्व को मनाए। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोजाना मोड़ का सर। जी। रात में गश्ती टीम वहाँ मतलब जा रहे थे, वहाँ पे 2-3 वो बाइक वाला थे, एक बाइक वाला 2-3 वो सवार थे, उनके साथ गाली गलौज वगैरह बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे भी संज्ञान में वही, तो आज सबसे पहले तो मैं आकर के वही बताया हूँ हर पुलिस अफसर को कि आप
जब भी आप गश्ती में हो, छापामारी में हो या ओडी में हो, आप पब्लिक से विनम्र व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है। और इनसे हम लोग जो जो जिन पर आरोप लगा उस पर हम लोग साहिब पांडे सर उनसे भी हमने चेतावनी दी है और कार्रवाई भी करेंगे उस पर, जो भी होगा स्पष्टीकरण लेकर उन पर जो उचित कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। 2 मामले लंबित हैं। जैसे एक रेलवे ट्रैक की है, जो रानीपुरा के पास रेलवे ट्रैक को काटने का प्रक्रिया हुआ था, वो मामला PWI जो है FIR कराया था यहाँ पे। तो मामला में उस मामला में फिर क्या आया कुछ सामने? ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अब देख लेते हैं क्या है। कोई नहीं पता चला है कि कोई अच्छा 3-4 जगह लगता है हमारे पहले की घटना है ये। हाँ, ये हाल की देख लेते हैं क्या मैटर, क्या FIR हुआ तो उसका सर नकटी डैम पे जो संवेदक के द्वारा जो है वो आरोप लगाया गया था कि अपराधी आए थे और रंगदारी लेवी उवी का मांग किए गए थे। तो प्राथमिकी तो उसमें दर्ज हुई है। हाँ, उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है और चिन्हित भी हुए, उसमें अपराधी भी चिन्हित हो गए हैं। कार्रवाई करेंगे, अरेस्टिंग भी हुई है उसमें। 3 अरेस्टिंग भी है। तो उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसका मास्टरमाइंड शायद अभी तक एक्सपाउंड कर रहा है। हाँ, तो वो हम लोग के संज्ञान में आ गया है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उस साइट पर उसका कॉन्ट्रैक्टर का काम जारी है या बंद है? जारी काम चल रहा है उसका। एक ये अभी बिहार गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है बालू माफिया और लैंड माफिया पर। अपने यहाँ भी बहुत रिसेंट पास्ट में ही बहुत केसेज बालू माफियाओं के आए हैं। दुस्साहस इतना कि पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, फायर कर दिया, ये सब। तो क्या यहाँ से भी कुछ नाम गए हैं? नहीं, हम लोग इसको चिन्हित कर रहे हैं आपके माध्यम से भी। जो भी ऐसा किन्हीं को गुप्त सूचना भी देना हो कि कोई बालू के अवैध कारोबार से कुछ संपत्ति बना लिए हैं, वो भी हमको गुप्त रूप से हमारे मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर हमको भेजें ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। और हम लोग भी इसमें चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, अभी तक के केसेज के आधार पर कहीं कोई तरह की आपके मान लीजिए क्या कंक्लूजन है पुलिस प्रशासन का? कुछ बालू माफिया और भू माफिया आपकी नजर में है या नहीं? नहीं, कुछ तो संज्ञान में आया है, लेकिन उस पर अब संपत्ति को इकट्ठा करना कि उसके द्वारा अवैध खनन से ही संपत्ति अर्जित किया है, वो हम लोग थोड़ा उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, सूचना एकत्र करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग फिर आगे प्रोसेस गोइंग ऑन। वो प्रोसेस अभी चल रहा है। थैंक यू।